नमस्कार दोस्तों। इस एपिसोड में मैं आपको लिए जा रहा हूँ कैची धाम की यात्रा पर, जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है और मन में है उम्मीदों का अंबार। दोस्तों, क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की पुकार सुनी है, जो आपसे बड़ी खामोशी के साथ कहती है, अब बहुत हुआ, अब कहीं और चल। आप अपने मन की उस आवाज़ को जरा महसूस कीजिए दोस्तों, वह बाबा की ही आवाज़ हो सकती है। दोस्तों, कुछ दरवाजे ताले से नहीं, श्रद्धा से खुलते हैं, और कुछ दरबार किसी नक्शे पर नहीं होते, बल्कि दिल के कोने में बसे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आपको एक ऐसे दरबार में ले चलेंगे जहां किसी भी प्रकार का तर्क नहीं, बल्कि तजुर्बा चलता है। दोस्तों, यह कहानी है नीम करोरी बाबा की, जिनका नाम लेते ही चमत्कार होने लगते हैं। अगर तुम भी कहीं खोए हुए हो, अगर ज़िंदगी सवाल बन गई है, अगर तुम्हारे भीतर अब भी कोई टीस है जो शांत नहीं होती, तो बाबा के दरबार में आपको अपने हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों, कैची धाम उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर और एकांत पहाड़ी आश्रम है। इसका पहला मंदिर जून 1964 में खोला गया था। यह नैनीताल से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम के अनुसार हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, कैची धाम कोई आम मंदिर नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ विज्ञान भी चुप है और भक्ति बोलती है। बाबा नीम करोरी एक ऐसे संत जिनकी चादर से लेकर चाय तक आज भी चमत्कारों की गवाही देती है। कहते हैं कि जो एक बार बाबा को सच्चे मन से पुकार ले, उसकी पुकार सीधे बाबा तक पहुंचती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबा का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन अंदर कुछ था जो बहुत असाधारण था। कम उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और ऐसा त्याग किया जो आज के ज़माने में अकल्पनीय है। वे हमेशा चुप रहा करते थे, लेकिन जो भी सोचते थे वह स्वतः ही हो जाया करता था। यदि उनके किसी भक्त के घर अनाज नहीं होता था, तो बाबा ने चुपचाप आंखें बंद की और अगले दिन वहां पर ट्रक भर राशन पहुंच जाया करता था। यदि कभी किसी की बेटी बीमार हो जाती थी, तो बाबा ने कहा, जा ठीक हो जाएगी, और वह ठीक हो जाया करती थी। वहाँ कोई तर्क नहीं, कोई इलाज नहीं। यदि कुछ था तो वह थी श्रद्धा। दोस्तों, बाबा नीम करोरी को लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन लोग कहते गए, जहां बाबा हैं वहां हनुमान जी भी हैं। और आज कैची धाम में हनुमान जी की जो प्रतिमा है, वह केवल पत्थर नहीं, उसमें सांसें हैं। यहाँ हर साल 15 जून को बाबा का स्थापना दिवस का आयोजन होता आया है। हर साल लाखों लोग देश और विदेश से यहाँ चले आते हैं और देखते हैं बाबा का चमत्कार। किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी की माँ की रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, तो किसी का बिजनेस चल पड़ता है। लेकिन बाबा कभी श्रेय नहीं लेते, बस कहते हैं, यह सब कुछ हनुमान जी कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं यह सिर्फ भारत की बात है? तो आप गलत है। स्टीव जॉब्स जब अमेरिका में नौकरी छोड़ चुका था और एक किस्म से खुद को खो चुका था, तो सिर्फ एक बाबा के दर्शन के लिए भारत आया था। वह थे नीम करोरी बाबा। और फिर लौटकर एप्पल बनाया। एप्पल के उत्पाद आज दुनिया भर में अपनी धूम मचा रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग जब डिप्रेशन में था, स्टीव जॉब ने उसे एक ही सलाह दी, गो टू नीम करोरी बाबाज आश्रम। वह भी बाबा के आश्रम में उनके दर्शनों के लिए आया। और फिर फेसबुक एक आइडिया नहीं, एक युग बन गया, जो अब भी चल रहा है, जिसे आप और हम सब इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोरी को न पैसा चाहिए, न भव्य मंदिर, और न ही किसी किस्म का प्रचार। उन्हें चाहिए सिर्फ आपकी श्रद्धा। और श्रद्धा तब सच्ची बनती है जब तुम्हारे पास खोने को कुछ ना हो और मन में यह भरोसा हो कि कोई है जो सब कुछ देख रहा है। कोई ऐसा है जिसने आपके कांधे थपथपाते हुए धीरे से, कानों में परेशान न हो, मैं तेरे साथ हूँ कहते हुए शहद सा घोल दिया हो। यदि सच में आपको ऐसा लगे, तो यकीन मानिए, आप पर बाबा जी की नज़र पड़ चुकी है और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान भी हो चुका है। दोस्तों, आज भी बाबा का मंदिर कोई म्यूजियम नहीं है। वहाँ हर दिन कोई न कोई रोकर आता है और मुस्कराकर लौटता है। वहाँ कोई दान नहीं मांगा जाता, वहाँ आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई यह नहीं पूछता कि तुम हो कौन, किस धर्म से हो या क्या मांगा है बाबा से। वहाँ सिर्फ बाबा पूछते हैं, कब आए।
और यही एक सवाल आपके जीवन की दिशा बदल देता है दोस्तों। यदि आप भी अपनी परेशानियों से तंग आ चुके हैं, लंबा संघर्ष कर लेने के बाद थक चुके हैं, जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां न आगे का रास्ता दिखता है और न पीछे लौटने की हिम्मत बची है, तो बस एक बार कैची धाम चले जाना। वहाँ न कोई प्रश्न पूछेगा और न ही कोई उत्तर देगा, पर तुम अवश्य यह महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का हुआ है। आपको यह भी लगेगा कि कोई आपके साथ है। आप यह भी स्पष्ट महसूस करेंगे कि बाबा आपके अंदर समा चुके हैं, क्योंकि नीम करौरी बाबा सिर्फ एक संत नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसी सच्चाई जो कभी कही नहीं जाती, बस जी जाती है और महसूस की जाती है। दोस्तों, बाबा कहते थे सबको प्रेम दो, सबका भला करो, लेकिन आज हम खुद को भी नहीं समझ पा रहे। कितनी बार तुमने खुद से यह सवाल किया है, तू जा किस दिशा में रहा है और क्यों? कभी लगा है तुम्हें कि अब तुम खुद को नहीं सुन पा रहे हो? कभी महसूस किया है कि भीड़ में खड़े होकर भी तुम्हारे भीतर कोई बहुत अकेला है, बहुत परेशान है? अगर हाँ, तो क्या अब भी तुम्हें बाबा के द्वार तक जाने से कोई रोक रहा है, या बस तुम इस इंतज़ार में खड़े हो कि बाबा खुद तुम्हें बुलाएं? क्योंकि शायद बाबा पहले से ही तुम्हें बुला रहे हैं, पर क्या तुम सच में सुन पा रहे हो? अपने दिल की आवाज़ सुनो दोस्तों। जय नीम करौरी बाबा की। तो दोस्तों, यदि आप भी कभी नीम करौरी बाबा के मंदिर में गए हों, आपने भी कुछ महसूस किया हो, तो अपने विचार, अपने अनुभव अवश्य शेयर करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही नई अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।